नोएडा और एनसीआर की सड़कों से रहस्यमय तरीके से गायब हो रही मोटरसाइकिलों का आखिर क्या हो रहा था। कौन था वह गिरोह जो सुनसान इलाकों में खड़ी बाइकों को मिनटों में गायब कर देता था और कैसे चोरी की ये गाड़ियां बिना किसी पहचान के नए मालिकों तक पहुंच जाती थी। अब इन सभी सवालों का जवाब नोएडा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई ने दिया है। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लंबे समय से नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न इलाकों में दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इस गिरोह के सदस्य बेहद शातिर तरीके से काम करते थे। पहले इलाके की रैकी करते, फिर ऐसे स्थान तलाशते जहां सीसीटीवी कैमरे न हो और लोगों की आवाजाही कम हो। मौका मिलते ही मोटरसाइकिल चोरी कर लेते और फिर उसे बेहद कम कीमत में राह चलते लोगों को बेच देते थे। लेकिन अब थाना सेक्टर 63 पुलिस ने इस गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने चोरी की गई 12 मोटरसाइकिलें और एक अवैध चाकू भी बरामद किया है। आइए आपको बताते हैं इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट। दिनांक 9 जून 2024 को थाना सेक्टर 63 पुलिस ने स्थानीय खुफिया तंत्र और गोपनीय सूचना के आधार पर एक विशेष अभियान चलाया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल कुछ संदिग्ध व्यक्ति बहलोलपुर अंडरपास क्षेत्र में मौजूद हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की और कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश मसीह पुत्र विजय मसीह और नवीन पुत्र विनोद झा के रूप में हुई है। पुलिस की तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें और एक अवैध चाकू बरामद किया गया। यह बरामदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए हैं। अभियुक्तों ने बताया कि वे मिलकर नोएडा और पूरे एनसीआर क्षेत्र में घूमकर पहले रैकी करते थे। उनका मुख्य निशाना ऐसे स्थान होते थे जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते थे या फिर जहां निगरानी बेहद कमजोर होती थी। इसके अलावा वे ऐसे सुनसान इलाकों को भी चुनते थे जहां वाहन मालिकों को चोरी का पता लगने में काफी समय लग जाए। आरोपियों ने बताया कि चोरी की गई मोटरसाइकिलों को वे किसी बड़े नेटवर्क के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे कम कीमतों पर राह चलते लोगों को बेच देते थे। इससे उन्हें तुरंत नकदी मिल जाती थी और पुलिस के लिए चोरी की गाड़ियों का पता लगाना भी मुश्किल हो जाता था। चोरी से मिलने वाली रकम को दोनों आपस में बांट लेते थे और फिर अगली वारदात की तैयारी शुरू कर देते थे। अब आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में डीसीपी सेंट्रल नोएडा श्री शैलेंद्र कुमार सिंह ने क्या कहा। थाना प्रभारी 63 और उनकी टीम के द्वारा एक इनपुट के आधार पर एक अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया गया है और 2 शातिर पेशेवर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर कुल 12 दोपहिया वाहन जिसमें सभी स्प्लेंडर हैं बरामद किए गए हैं और इनसे पूछताछ से ये ज्ञात हुआ कि ये इसमें एक अभियुक्त जो आकाश मसीह है, ये जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये अनपढ़ है। दूसरा अभियुक्त नवीन झा, ये कक्षा 10 पास है और इलेक्ट्रीशियन है पेशे से और इसके साथ मिलकर ये इस वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और ये काफ़ी इसमें सिद्धस्त हैं। ये एक झटके से इन गाड़ियों के जो लॉक है उनको तोड़ते हैं और वहाँ से गायब कर देते हैं और फिर कस्टमर तलाश करके जो इसके बायर्स हैं उनको ये बेचते हैं और इसके इनके विरुद्ध अच्छे खासे आपराधिक अभियोग दर्ज हैं। इनकी अच्छी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है, आधा दर्जन से अधिक मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं। अभी तक हमारी 6 बाइकें कनेक्ट हो गई हैं जो चोरी की हैं। इसमें गाजियाबाद, दिल्ली और S3 और 63 की चोरियाँ हैं जिनसे संबंधित ये बाइकें कनेक्ट हुई और ये विशेष इनके जो बेचने का इनका एक पैटर्न है। ये वो जो लेबर क्लास के लोग हैं विशेष रूप से जो बहुत कम कीमत में खरीदना चाहते हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में बाहरी लोग हैं और जो जनपद की सीमाओं पर भी काफ़ी संख्या में लोग हैं जो बाहरी हैं। तो इस तरह से इन लोगों को
कम कीमत में इनको आसानी से बेच देते हैं। सर, ये चोरी की गाड़ियों का पुलिस का कहना है कि दोनों काफी समय से वाहन चोरी की घटनाओं में सक्रिय थे और एक सुनियोजित तरीके से अपराध को अंजाम दे रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दोनों ही अपराधियों का आपराधिक इतिहास है। आकाश मसीह के खिलाफ नोएडा, गाजियाबाद, बदायूं और दिल्ली क्षेत्र में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इन मामलों में वाहन चोरी, लूट, चोरी का माल रखने, अवैध हथियार रखने और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। उसके खिलाफ थाना सेक्टर 63, थाना सेक्टर 58, थाना फैज 3, थाना खोड़ा और उगैती थाने में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। वहीं नवीन का आपराधिक रिकॉर्ड भी कम गंभीर नहीं है। उसके खिलाफ नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के विभिन्न थानों में वाहन चोरी से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह लगातार वाहन चोरी के मामलों में संलिप्त रहा है और पहले भी कानून के शिकंजे में आ चुका है। पुलिस अब बरामद की गई 12 मोटरसाइकिलों के वास्तविक मालिकों की पहचान करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। संभावना जताई जा रही है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी किसी बड़े वाहन चोरी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चोरी की गई अन्य मोटरसाइकिलें कहां बेची गईं और क्या इनके पीछे कोई संगठित खरीदारों का गिरोह भी सक्रिय है। बरामद एक अवैध चाकू ने भी जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि क्या आरोपी चोरी के दौरान लोगों को डराने या अन्य आपराधिक गतिविधियों में इसका इस्तेमाल करते थे। नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि तकनीकी निगरानी, स्थानीय खुफिया नेटवर्क और त्वरित कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार बन चुके हैं। 12 चोरी की मोटरसाइकिलों की बरामदगी न केवल वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है, बल्कि यह उन अपराधियों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है जो यह सोचते हैं कि वे कानून की नजरों से बच सकते हैं। सड़कों से गायब होती मोटरसाइकिलें सिर्फ एक चोरी नहीं होती, वे किसी मेहनतकश की रोजी रोटी, किसी छात्र की पढ़ाई और किसी परिवार की जरूरतों से जुड़ी होती हैं। बहलूलपुर अंडरपास से हुई यह गिरफ्तारी सिर्फ 2 अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उस भरोसे की वापसी है जो आम नागरिक कानून व्यवस्था से करते हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इस गिरोह की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं और जांच में आगे कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े और भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं।